इधर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने हरियाणा न्यूज संवाददाता अपराजिता श्री से खास बातचीत की है। ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की जीत हुई है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी धनखड़ जी मौजूद है। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है सर। अभी से कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, किस तरीके से आप सभी चीजों को देखते हैं? क्योंकि एक तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार तैयारियां उनकी तेज हो चुकी है, अध्यक्ष के द्वारा 70 पार का नारा लगाया गया है। देखिए, एक अच्छी बात यह है कि जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, दिसंबर के एग्ज़ाम होते थे, तो दिसंबर के एग्ज़ाम से पता चल जाता था कि भाई अपन कहाँ खड़े हैं, तो मार्च की तैयारी अच्छी हो जाती थी। इसलिए दिसंबर के एग्ज़ामों में अपन 50% पे खड़े हैं हरियाणा में, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे उसमें आई हुई विधानसभा की बात हो। अब ये है कि जब सामने आ जाता है रिजल्ट, तो चुनौती जब ध्यान में होती है तो तैयारी भी अच्छी होती है। तो अच्छी तैयारी के लिए अच्छे प्रभारी लग गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और उसके साथ साथ हमारे जो प्रभारी हैं उनको भी जो है विप्लव देव जी को उनके सहयोगी का दायित्व तो मिला है। तो उस नाते से अब पूरे दमदारी के साथ पार्टी जुट गई है। मुझे लगता है कि जितना अच्छा संगठन हमारा है वो केंद्र में सरकार बन गई है। हरियाणा में एक रिवाज है कि जिसकी केंद्र में सरकार बनती है उसी की हरियाणा में बनती है। फिर कांग्रेस पार्टी में घटनाक्रम ऐसा चल रहा है कि उनके नेता, बड़े बड़े नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब सिचुएशन आपके सामने बड़ी खुली तौर पर हो और आपके अनुकूल भी चीज़ें उसमें से हैं काफ़ी सारी, तीसरी बार भी सरकार बनने की जो है वो पूरी बिसात में कहूँगा कि बिछ गई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी सरकार बनाएगी। आपने जिक्र किया किस तरह से प्रभारी सब प्रभारी की नियुक्ति की गई है। एक स्थान है अध्यक्ष को लेकर के, चूंकि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अध्यक्ष का कार्यभार भी वही संभाल रहे थे, तो क्या वही अभी भी विधानसभा की अगर मैं बात करती हूँ क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, तो क्या वही अध्यक्ष का पदभार संभालते हुए रहेंगे या फिर किसी और की नियुक्ति की जाएगी? देखिए, सामान्यतः ये रिवाज है पार्टी का कि भाई अब पूरे देश में ही नई सदस्यता होगी। नई सदस्यता के साथ मुझे लगता है कि संगठनात्मक ढांचा भी एक नए कलेवर के साथ नीचे से शुरू होगा, और नीचे से शुरू होते होते बूथों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, पूरे देश में तो मुझे लगता है इस प्रकार की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन चुनावी राज्यों में दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है कि चुनावी राज्य एकदम सिर पर हैं, तो वो नेता, केंद्रीय नेतृत्व उन्हें फैसला लेना है कि वहाँ पहले से अध्यक्ष देकर आगे बढ़ना, क्योंकि ये बात वातावरण में तो है ही, हरियाणा को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, नायब जी मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ये पूरे देश के हिसाब से अगर वैसे चलेगा, क्योंकि अभी ये बात आ गई है कि फ्रेश नई सदस्यता होगी, उसके साथ फिर नीचे से प्रक्रिया चलते चलते, तो ये प्रक्रिया चल के आती है, तो इसमें तो समय लगता है। एक पहले नीचे की इकाइयाँ, फिर उससे ऊपर की, मतलब बूथ से मंडल, मंडल से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश। और चुनावी राज्यों में महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, ना जल्दी चुनाव हैं, तो जो अरेंजमेंट करना है वो केंद्रीय नेतृत्व उस प्रकार से सोचकर आगे बढ़ेगा कि हम किस तरह से बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये जिसको संगठन पर्व भी, जैसे चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, तो ये भी एक संगठन पर्व है, और संगठन पर्व का भी शुरुआत, अच्छा जब इस प्रकार से नीचे जाते हैं सदस्यता के रूस के लिए, तो संगठन को एक नई सुदृढ़ता भी मिलती है। चूंकि आपने संगठन का जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि कई कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आज किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने ज्वाइन किया है। कितनी मजबूत इनके आने से अब संगठन नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, अगर विशेषतर बात की जाए, क्योंकि काफी बड़ा चेहरा है उनका, तो कितनी मजबूत अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नजर आएगी और क्या उसका असर रहने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस की कमजोरी तो परिलक्षित हो ही रही है। कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है निश्चित रूप से, और अभी तो वर्तमान में विधायक हैं किरण चौधरी जी, और बंसीलाल परिवार का भी अपना एक प्रभाव जो है भिवानी में निश्चित रूप से रहा है। श्रुति भी सांसद रही है, जरूर उसका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ जी को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।